Let's welcome Tarannum Gopriya. Hello Tarannum, welcome. Thank you, Abhay. Thank you. Please sit down. Thank you so much. मैं हिमलिश में बात करूँगी, चलेगा? Yes or no? Yes. हाँ, जितने भी बच्चे थे उनके सब क्या बोलते हैं, spoiled brats, है ना? क्योंकि पैसा था तो spoiled brats थे. कुछ भी चीज काम नहीं करना है, सब उड़ाना है, बाप का पैसा ऐशो आराम. लकीली वो बिल्डिंग रखी थी तो उन्होंने सोचा कि शायद इसको बता दूं, इसको आके पैसे तो मिले ही लड़की को. तो फाइनली उन्होंने बोला कि वहाँ का एक जो घर था वो इलीगली मेरी स्टेप ग्रैंडमदर सौतेली दादी ने उसको बेच दिया है. और वो इंफॉर्मेशन मिलना बहुत ही मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था शाहरुख खान के डायलॉग में. तो उस रात को जब ये एपिसोड हुआ तो जब वो जाने लगी मैंने बोला कि भाई सच्ची में है या ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे. एंड आई वाज लॉस्ट क्योंकि शक्ति के साथ साथ एक पावर के साथ साथ होता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी. पावर के साथ साथ डर भी लगता है क्योंकि इतना कुछ पता चल जाता है कि इंसान के बारे में कि कितना दुख से गुजरा है अविनाश और कितनी उसने श्रम किए हैं, कितने सारे लोगों को एकदम क्लियर हार्ट से उसने मदद की है लोगों की. और फाइनली वो मदद दूसरों के पास से जब एक्सपेक्टेड है तब वो नहीं मिल रही है. तो ऐसे सारी चीज़ें बहुत सारी ये होने लग गई थी और ऐसा लगता था कि लोगों को बोलूँ मैं, मदद करूँ मैं, कुछ तो करूँ, लेकिन पता ही नहीं था क्योंकि 21-22 साल की उम्र में क्या पता कि ज़िंदगी के अंदर आगे क्या करना है. बस रोटी कमानी है और घर पे लेके आना है, उतना ही आता था. कॉन्शियसनेस है, इंट्यूशन है, सिक्स सेंसिबिलिटी है, ये वर्ड्स है, शब्द है, लेकिन इन शब्दों का मतलब क्या है, ये शब्द आपको क्या करते हैं. these aspects will give you power. What do they do? Power. और पावर आने से क्या होता है, क्या आता है उससे, घमंड होता है. पावर के साथ आता है घमंड. कोई लीडरशिप पोजीशन पे है, कोई मंत्री है, कोई सीनियर पोजीशन पे, तो उसको क्या आ जाता है उसमें, ईगो, है ना. लेकिन ईगो अगर हमने चेक में रखा और ईगो को हमने एक बाउंड्री में रखा और पॉजिटिवली देखा तो वो घमंड बुरा नहीं है. दिस इज द पावर ऑफ दैट शक्ति एंड दैट पावर ऑफ दैट शक्ति इज योर डिवाइन गाइडेंस, इट्स योर इंट्यूशन. मैं जितना आज जिसका आता है मुझे नाम, उनको मैं ये मैजिक चेयर पे आज बुलाऊंगी. ठीक है, रेडी है? ठीक है. तो पहले है ना, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं इसमें एनर्जी डालूंगी मैजिक चेयर में. happened in that moment. तो I think वो बहुत बड़ी बात है. तो तरन्नुम ने एक प्रोग्राम के बारे में बताया, which is a 3-hour program. अगर आपकी इजाजत हो तो I can share something about it for the next 2 minutes. Is that okay? If yes, raise your hand and say yes. Great, thank you. तो उसके लिए मैं इस बोर्ड का यूज करूंगा और सिर्फ आपको डेट, टाइमिंग और प्रोग्राम में क्या है एग्जैक्टली. और ऑब्वियसली जो एक सवाल सबके माइंड में होता है कि अबे ये सब ठीक है, मेन बता, इन्वेस्टमेंट कितना है, क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आई हेल्प यू. ओके, बट सबसे पहले व्हेन इज दिस हैपनिंग? तो दिस इज हैपनिंग ऑन 12th of February. तो ये आप डेट जो है वो लिख लीजिए, 12th of February को ये हो रहा है. ये कहाँ पे होगा? तो ऑनलाइन होगा, which means you don't have to come anywhere और कुछ arrangements करने की जरूरत नहीं होंगे. And this will be at 11 o'clock in the morning, 11 a.m. and this will be for 3 hours. Okay, so ये details पता चल गए कि ये क्या है और कब हो रहा है. And this is a Sunday by the way. तो ये Sunday को होगा. You don't have to worry about managing or taking leave, छुट्टी या काम का कोई भी चीज, उसका issue लेने का जरूरत नहीं है. Now, if you remember, जब हमने शुरू किया था, I said कि मैं आपको 3 promises करूंगा. Now it's time to check whether I kept those 3 promises. ठीक है? पहला promise ये था कि time will go by quickly.
How many of you agree that time flew quickly? Raise your hand and say yes. Thank you. अगर आप देखोगे आपकी घड़ी 1 घंटा हो गया, राइट? We started somewhere around 5:30, 5:35 के आसपास और अभी आप देखोगे तो 7 बज गए, 1.5 घंटा हो गया, एक नहीं. How many of you realize कि प्रॉमिस था 1 बट मिला 1.5 घंटा, यानी कि वैल्यू भी जितनी बताई गई थी वो मिली और उससे ज्यादा. How many of you agree that you got a lot of value? Yes. Yes. Absolutely great. Thank you. और अब मैं आपको बताऊंगा आपका नेक्स्ट स्टेप, यानी कि इस कोर्स के बारे में और आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो, क्या उसका इन्वेस्टमेंट होगा, क्या ये एक्चुअली फायदेमंद है, क्या उससे मुझे फायदा हुआ था, ये सारी नेक्स्ट स्टेप जो है मैं अभी आपको बताऊंगा. तो क्या आपकी इजाजत है, क्या मैं ये 2 मिनट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मेरे जीवन में उससे क्या फर्क पड़ा और क्यों मैं चाहूंगा कि आप वो स्टेप ले सके. Would you like to listen to that? Yes. Yes. Great. Thank you. So here's the thing. सबसे पहले, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जब मैं मेरा एजुकेशन ले रहा था, मैं पहले इंजिनियर था. क्यों? क्योंकि इंडिया में सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, जब तुम्ही जन्म घेतला आणि तुम्ही मुलं असाल, इफ यू आर अ बॉय यू आर एन इंजिनियर, इफ यू आर अ गर्ल यू आर अ डॉक्टर. पण आता काय बाबा 21st सेंचुरी, तर गर्ल बॉय सगळे इंजिनियर. तर पहिले आपण इंजिनियर होतो and then we decide what to do with our life. So that's what happens, right? How many of you agree? Raise your hand if you agree कि आपण पहिले तसं विचार करतो. Thank you. So I became an engineer and I realized यार इंजिनिअरिंग तर हेल्प नाही करत आहे. It's not helping me. माझे गोल जिकडे रीच करायचे, it's not helping me. So I was like आता काय? So someone said do MBA. तर मी MBA केलं. I realized यार MBA पण नाही काय कामाला येते. नुसतं आपण सर्टिफिकेट we are getting, but it's not useful. How many of you agree that education doesn't help that much? Raise your hand if you agree. And it is important. I'm not saying no. But real life, if you want to progress, you need something else, right? So then one day I was sitting and I got to know about this concept, law of attraction, of how your thoughts convert into feelings, convert into action, and convert into results. And I was like, hey, bhari baat hai. I can actually create my future. Can I actually see it in my head? Can I manifest it? And I was like, ये आपल्याला पाहिजे. So I was like की आपण कशात चांगली आहोत. I realized I can speak well. मी बोलू शकतो लोकांसमोर. मला अशी काही भीती नाही वाटत. So I thought let's become a trainer. Trainer बनूया. So I went to a website.